नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यस विजन 24x7 न्यूज। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, वो मामला कहीं ना कहीं तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिएगा कि हाल ही में जो पेपर हुआ है उस पर लीक होने का मामला सामने आया है और लगातार जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर उतर आए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा हैं, यानी कि बेरोजगार संघ के तमाम जो युवा हैं वो आज सड़कों पर हैं और तमाम तरह की जो मांग है उनकी, वो मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पेपर लीक कराए जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आयोग के जो कर्मचारी हैं उनका हाथ है, सरकार का हाथ है। क्योंकि आप देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धाम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी कानून चलाया गया है, लेकिन वो कानून किस तरीके से काम कर रहा है ये देखने वाली बात है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो पेपर हैं वो लगातार लीक होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो तमाम युवा हैं वो आज जिसका आक्रोश भी जता रहे हैं और युवाओं ने ठान लिया है कि 2027 में कहीं ना कहीं वो सरकार को इसका जवाब जरूर देंगे। वहीं कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की मांग उनकी है और क्या कारण है कि आज वो यहाँ पहुंचे हैं और सचिवालय कुछ के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ पर रोका है। पुलिस उनको आगे नहीं जाने दे रही है और धारा 163 भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि युवा कोई आक्रोश अपना न दिखा सके। लेकिन देखिए, युवा उसके बावजूद भी यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन अपना करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या कारण है आपका पहुंचने का? बोलेंगे थोड़ा? क्या पेपर लीक हो रहे हैं लगातार? पेपर लीक हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए और आयोग की भी जांच होनी चाहिए। कहना कि सीबीआई की जांच की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, उसके साथ ही आयोग की भी जांच होनी चाहिए, ये कहना युवाओं का है। वहीं कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या कहेंगे? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल लीक हो रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे, इतना जनसैलाब यहाँ पे, तो पेपर तो लीक ही हो रहे हैं। परेशान है युवा। ये देखिए सड़कों पे, इधर भी देखिए, पीछे आगे भी देखिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं नकल विरोधी कानून लाए हैं। अरे उसका कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ वो अपने छवि दिखाने के लिए उत्तराखंड में कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये फ्रॉड है सब। कहीं ना कहीं सबका यही मानना है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, लेकिन उस पर कब अंकुश लगेगा ये देखने वाली बात होगी। भले ही हाकम सिंह को जेल भेज दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं युवाओं का कहना है कि हाकिम भी कोई ना कोई यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं सक्रिय है, जो कि पेपर लीक कराने का काम कर रहे हैं। हालांकि युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो पेपर अभी हाल ही में लीक हुआ है उसको दोबारा कराया जाना चाहिए। महिलाएं हैं या फिर तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर है और उनकी एक ही मांग है कि जो और पेपर अभी वो है वो दोबारा कराया जाए। क्योंकि 3 पन्ने उस पेपर के बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद कहीं आयोग का एक बयान आता है जिस पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर आयोग की तरफ से कहा गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए हैं, उसकी जांच की जा रही है, उस पर की जाएगी। लेकिन लगातार जो युवा है उस बयान पर भी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम युवाओं का कहना है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। तमाम जो युवा हैं उनका 2027 का जो चुनाव आएगा उसमें वो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वो सड़क पर है, बैठ चुके हैं और उनके कि जिस तरीके से लगातार जो कहा जाए कि जो पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसको करते हुए तो मानना है कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो इससे लाभ है कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं अधर में लटके हुए हैं। यानी कि वो पेपर देते हैं लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है और जिसके बाद कहीं ना कहीं जो परीक्षा है उसको रद्द करना पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में लटकता हुआ नजर आता है। लेकिन वही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भले ही चीख चीख कर कहते हो कि उन्होंने नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के अंदर लाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कानून आने के बाद भी लगातार जो देखा जाए कि तमाम जो पेपर है वो लीक होते हुए नजर आए। क्योंकि हाल ही में जो पटवारी का पेपर हुआ है वो भी लीक कर दिया गया, यानी कि 3 पन्ने उसके परीक्षा से बाहर आ गए और जिसके बाद तमाम लोग युवा कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम युवा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोश युवाओं के अंदर है और कहीं ना कहीं धामी सरकार को
गद्दी छोड़ने की मांग और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जो सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वही इन बेरोजगारों से हम बात करने की कोशिश करें कि आखिर क्या कारण है आज वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो तमाम महिलाएं हैं वो भी इन युवाओं के साथ मौजूद है और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा रोड भी कहीं ना कहीं जाम इन्होंने जाम कर दिया है और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोड है वो यहाँ पर जो युवा हैं वो आक्रोश होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये पूरा रोड जाम कर दिया, यानी गाड़ियों को यहाँ पर रोक दिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन के दर्शक बना हुआ है और इनके सामने कहीं ना कहीं जो तमाम पुलिस प्रशासन है वो इनको हटाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन वही कुछ युवाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस तरह की मांग वो यहाँ पर कर रहे हैं उनसे बात। क्योंकि आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उनसे अपील कर रहा है कि वो रास्ता जाम ना करें, अपना जो आंदोलन है उसको शांतिपूर्वक चलाएं। भैया कि पहले तो उत्तराखंड सरकार बोलती है कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया है और फिर किसी व्यक्ति को पकड़ के, ये हाकम सिंह को पकड़ के ले जाती है कि हमने नकल विरोधी कानून के तहत इसको पकड़ा है। और सीधा सीधा सवाल आयोग पे उठता है कि उन्होंने पेपर लीक किया है। ये आयोग है, ये आयोग के लोग हैं जिन्होंने पेपर बनाया है, पेपर इनके पास है तो इनके पास से ये लीक हुआ है, इनके अंदर से लीक हुआ है। और उसके बाद अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें आंदोलन करना है इसके विरुद्ध, तो उत्तराखंड सरकार हमें रोकने के लिए धारा 163 लगाती है, यानी उत्तराखंड सरकार इसमें संलिप्त है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री संलिप्त है जिनके नीचे ये सब काम हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ प्रदेश का प्रमुख जो है वो चोर है, वहाँ अधिकार डकैतों को मिलेंगे और हमारा मुख्यमंत्री इस समय डकैत है, चोर है। वो एक हारा हुआ व्यक्ति है, वो जीता हुआ व्यक्ति नहीं है, वो हारा हुआ व्यक्ति है। कि जो हाकम सिंह है, जो वो पहली बार पकड़ा गया और उसके बाद अंदर जेल के अंदर गया, लेकिन जो जेल से बाहर जो सरकार उन्हें पनाह दे रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज जो मामला सामने आया है, सबसे बड़ा करप्ट तो वही आदमी है जो सीधी बोली 15 लाख रुपए लगा रहा है। मतलब एक ऐसा कानून बनाने के बाद कहना है कि हमने कानून बनाया, वो कानून कहाँ है? उस कानून का उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो बेरोजगार युवाओं के ऊपर उसको कर रहे हैं। आज धारा बेरोजगार युवाओं के ऊपर लगाई गई है। आज जो है जो त्रस्त है, प्रदेश की पूरी जनता त्रस्त है। भाजपा की सरकार उन माफियाओं से मिली भगत से जो है पेपर लीक कर रहे हैं, उसको बांटने का काम कर रही है, उसमें 15-15 लाख बेचने का काम कर रही है। आज कहती है, सरकार कह रही है, चुनाव आयोग कहता है वो पेपर लीक के लिए कि तीन पेज हुए हैं, 8 क्वेश्चन। अगर एक पानी की लाइन आती है उसमें एक 20 लगा रखे और वो पानी उसमें टपकता है, क्या वो पानी लीक नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये पेपर लीक होने की साजिश जो है सरकार और सरकार के जो लोग बैठे हैं, प्रशासन जो बैठा है, इनकी मिली भगत से जो है पेपर लीक किया जा रहा है और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों का ही नहीं बल्कि उनके मान सम्मान को बेचने का काम कर रही है। आप देख लीजिए कि मोस्टली पहाड़ों में हमारे पास जो ऐसा कोई एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। पूरे प्रदेश के लोग जो है अपने खेत में खून पसीने से कमाए हुए एक रुपया इकट्ठा करता है और अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए देहरादून में भेजता है। वो 5-5 साल तक जो है तैयारी करते हैं। वहां पर तैयारी जब होती है, जब पेपर निकलता है किसी भी विभाग में, वहां पर जो है हाकिम का हाकिम निकल जाता है और उस पेपर को 15-15 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों के साथ उन क्रांतिकारियों को ठेस पहुंच रही है जिन लोगों ने इस उत्तराखंड को बनाया है। इस उत्तराखंड को छोटी इकाई इसलिए बनाई गई ताकि लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज देख लीजिए उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोग, ये युवा जो है प्रदेश में विभिन्न विभागों में जो है नौकरी करने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे प्रदेश में जब युवा बेरोजगार हैं तो बाहरी राज्यों से युवाओं को यहाँ पर नौकरी के नाम पर क्यों ला रहे हैं, क्यों लूट घसीटी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये 2027 का जो है हम उनको तमाचे के साथ जो है उनको प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे, तब वो भैंस चुंगाएंगे, तब उनको ठोकर लगेगी। अभी न्यूज चैनल में तो आपका भी ऑफिस है,
आप भी उस ऑफिस के माध्यम से आप धरातल में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रदेश में हाकम का हाकिम है। आप हम 3-3 सालों से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो हाकम का हाकिम अपने आप पकड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, हो सकता है कि इसी के भीतर उस हाकम का हाकिम है, जहां से प्रदेश सरकार जो है सीबीआई जांच नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से जो है उनको डर है कि कहीं हमने अगर सीबीआई जांच कर दी तो हमारी सरकार के में जो बैठे मंत्री संतरी उनका नंबर आएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। हम तो कह रहे हैं 2027 में इस तख्ते को पलटने का काम करेंगे और आने वाले मिशन के लिए हम लोग काम करेंगे। प्रदेश के युवाओं को आने वाली सरकार जो है नौकरियां देने का काम करेगी और कड़े से कड़े मजबूती के साथ इनको बाहर फेंकने का काम करेंगे। चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार है, इन दोनों सरकारों ने नहीं उत्तराखंड को लूटने का काम करा है। अब यहाँ पे परिवर्तन जरूरी है कि यहाँ पे कोई लोकल पार्टी आए और जो उत्तराखंड की बात करे, उत्तराखंड के भू कानून की बात करे, उत्तराखंड के मूल निवास की बात करे, उत्तराखंड के युवाओं की बात करे, ऐसी सरकार को लाने का काम करेंगे 2027 में। पेपर लीक करने का काम करा है हाकम सिंह को 2 दिन पहले, ये पेपर से 1 दिन पहले ये अंदर भेज देते हैं, तो आखिर में हाकम का हाकिम कौन है? जो पेपर जब अगले दिन पेपर होता है तो पेपर बाहर आ जाता है, तो कोई ना कोई तो इसमें हाकम का हाकिम बैठा है ना, तो ये कौन है? इसकी सीबीआई जांच करने की बात युवा पिछले 9 फरवरी 2023 से बात कर रहा है, पर लेकिन उन्होंने अभी तक सीबीआई जांच नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? इससे नहीं कर पा रही है क्योंकि जिसमें जो पेपर लीक में यहाँ इनके सब जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सब संलिप्त हो रखे हैं। अगर इनका एक भी आदमी पकड़ा गया तो इनकी पूरी सरकार गिरने का काम करेगी। इसमें जो हाकम सिंह है उसके जो ऊपर हाकिम बैठे हैं, इसमें कोई और नहीं, सरकार ही इन्वॉल्व है। वो इसलिए जांच नहीं करवाना चाह रही। कब से स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन जो 2022 से आप मान के चलो 2025 आ गया, उन्होंने आश्वासन दिया था बच्चों को कि हम सीबीआई जांच करेंगे, एक बार जो एग्जाम कैलेंडर है इसके सारे पेपर हो जाए। पेपर होने के बावजूद भी ये नहीं हुआ। इसके बावजूद अभी दोबारा क्या हुआ, अभी परसों जब पेपर हो रहा था उस समय हमारे यहाँ करणपुर में हम रह रहे, तो हमारे साथ के बच्चों के कापियों के रूम बह गए थे, उनकी सिर्फ 4 पाए बची थी वहाँ पे, बाकी बुक्स वगैरह उसमें बह गए। हमने डिमांड की थी कि अभी कुछ टाइम के लिए पेपर को पोस्टपोन किया जाए, पीछे लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। जब कुछ समय हालात इतने खराब थे, लेकिन अब जब पेपर लीक हुआ उसके बाद जब बच्चे प्रोटेस्ट करने आए तो इन्होंने धारा 163 लगा दी, यानी सीधे सीधे लोकतंत्र का जो है वो कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और राजतंत्र फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सब जो है गवर्नमेंट के लोग मिले हुए हैं और यहाँ पे पेपर लीकलेस, ये जो अध्यक्ष ये क्या कह रहे हैं कि 3 पेज ही लीक हुए, 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ये हमारे जो आप भरोसा नहीं करेंगे, 1-1, 2-2 नंबर हमेशा रह जा रहा है। ये इसके भाई का पिछले बार कांस्टेबल में था, 0.25 से रुका है। तो इसके पीछे जो वजह है उसमें जो लोग हैं ना ये बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें धांधली हो रही है, वो उसी